प्रदेश के हमारी सरकार के सदस्यों द्वारा कि उत्तर प्रदेश में गाय को कोई खरोंच नहीं लगा सकता। गाय को भी खरोंच लग रही है, एक के बाद एक। अब तो गौ रक्षकों के ऊपर भी प्रहार किए जा रहे हैं। अभी बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, मन में बड़ा आक्रोश है, बड़ा क्षोभ है कि ईद के अवसर पर गौकशी को रोकने के लिए हमारे गौभक्त लगे हुए थे। उनमें से वृंदावन के कोशी कला के नाके पर कल रात को फरसा वाले बाबा की टीम खड़ी थी। फरसा वाले बाबा ने एक गायों से लदे ट्रक को रोकना चाहा। इतना मन बड़ा हुआ है गौ हत्यारों का कि उन्होंने उनके ऊपर ही ट्रक चढ़ा दी, उनके प्राण चले गए। फरसा वाले बाबा गौ माता की रक्षा के लिए समर्पित थे। जहाँ से भी गौ माता की कोई भी बात आती थी वहाँ पर सबसे पहले पहुँच करके खड़े होने वाले लोगों में से एक थे। उनकी पूरी टीम एकाएक असहाय सा महसूस करने लग गई है। कहाँ है सरकार उत्तर प्रदेश की जो उन गौ रक्षकों के बल को फिर से बढ़ाए? इसलिए बहुत कठिन है। सरकार कह कुछ रही है और वो कुछ रहा है। गौ रक्षकों को इस बारे में आगे आना ही पड़ेगा और आगे आकर के अपने बल को स्वयं बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये सरकार कहने में कुछ है और करने में कुछ है। फिलहाल हमारी ये मांग है कि तत्काल जो भी दोषी लोग हैं उनको पकड़ा जाए और पकड़ करके उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। लड़के कह रहे हैं इनका इनकाउंटर कर दिया जाए। हमारा ये कहना है कि उनके ऊपर कार्यवाही तत्काल की जानी आवश्यक है, क्योंकि जितना बड़ा अपराध उन्होंने किया है उसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं हो सकता है। हम सबका मन बहुत ही खिन्न है, बहुत ही क्षुब्ध है, आक्रोश मन में भरा हुआ है। इसलिए तत्काल मथुरा की पुलिस इस बारे में दूध का दूध पानी का पानी करे। जो लोग इसके अपराधी हैं उनको पकड़े और पकड़ करके उनके ऊपर कड़ी धाराएं लगा कर। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।